तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया जी दिख रही है। तो हमने 3 क्लासों में प्रतिशत को पूरा पढ़ लिया था। जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं या जितना हमें नीड है, यानी कि जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हमने पढ़ लिया था, जितना हमारे सिलेबस में है। तो वो आ गया था ना सभी को? जी भैया। हम्म। तो अब जितने भी लोग हैं तो सॉल्व करिएगा। ये प्रश्न है आपके, मतलब टेस्ट होगा ऐसे ही। आप लोगों को समय दिया जाएगा, सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है? और सभी से आंसर चाहिए मुझको, जितने भी लोग हैं क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए होगा। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, करिए सॉल्व। भैया 840 आएगा क्या? 840। और बताइए बाकी लोग। जी भैया 840 आ रहा है। हम्म, अभी 2 आंसर आए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी बताइए। हम्म, तो 840 आ रहा है ना सभी का? जी भैया। जी सर। ठीक। फिर भी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं सभी। तो देखिए क्या कहा है कि 2100 का 45% और उसमें से माइनस करना है आपको क्या, 350 का 30%। और वो किसके बराबर आएगा ये बताना है आपको। तो केवल प्रतिशत ही तो निकालना है, तो निकालिए। 2100 का 45% कैसे निकालेंगे? ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जी भैया। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 21 का जब जी 21 का इंटू करेंगे किससे, 45 से, तो 945 बनेगा ना? जी भैया। जी भैया। 945। हाँ। और फिर अब इसको सॉल्व करते हैं कि 350 का 30%, यानी कि 350 इंटू 30/100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। और जब 35 का इंटू करेंगे आप 3 से, तो कितना आएगा, 105 आएगा। अब इसको माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो 840 ही बचेगा। ठीक है, आ गया जी सभी को? भैया। आसान था, केवल प्रतिशत निकालना जी था। भैया। हम्म, ये वाला बताइए, अब ये भी कराया था भिन्न वाले में। आपको सबसे बड़ी और छोटी वाली भिन्न बतानी है, तो आप लोगों को तरीका पता है कैसे करेंगे, करिए, सिखाया था। भैया 4/5 वाली सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी इसमें ये 3/8 आएगा। ठीक है, और बाकी लोग बताइए, यही आ रहा है आंसर? जी भैया। 4/5 सबसे बड़ी हो जाएगी, 1/2 सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी और भैया बाकी लोग बताइए। 4/5 और सबसे छोटी हम्म, 1/2। 1/, और बताइए, 3 लोगों के आंसर आए हैं अभी। भैया सबसे बड़ी 4/5 होगी और सबसे छोटी 3/8। 3/8। अभी आप लोगों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, ये तो सेम आ रहा है सबका, इन दोनों में आंसर में कंफ्यूजन है, तो चेक नहीं करिए सभी लोग। नहीं जी। महोदय, 4/5 बड़ी होगी और 1/2 4/5 फिर छोटी। 2/3 फिर 3/8 फिर 1/2। ठीक है, 8 और चलिए, कंफ्यूजन 1/2 है। सबसे गलत हुआ, वो उधर से उधर घूम गया। एक बटे हाँ दो ठीक है, फिर देखिए 2/3। अभी देख लीजिए। जी देख लीजिए अभी सभी। आप लोगों को ये वाला तो सही आ रहा है सबका, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए करते हैं।
तो देखिए हमसे पूछा है सबसे बड़ी व छोटी भिन्न, तो इन सभी को डिवाइड करके देखेंगे पहले। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 0.6, जी भैया। ये आएगा 0.66। और जब 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 0.8। 0.8। हाँ, और 3 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 0.37। 0.37। जी हाँ, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी पूछा है तो जी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो इससे जो बनने वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये तो सही था सभी का। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था सबसे छोटी के लिए, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 लिखा है। हाँ, और इसमें 5 लिखा है, तो 3 और 5 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 होती है ना, 3 होती है। तो इससे बनने वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, तो 3/8 आंसर होगा। ठीक है, 1/2 नहीं होगा। जी जी। आ गया सभी को। 34 देख के ये उधर सबसे 5 बड़ी देखा होगी। तो 5 बड़ा है, 50 हो गया वो। जी मतलब इधर हमने 0.37 देखा तो लगा ये बड़ा है और 0.5 छोटा है, जो कि 0.5 बड़ा है, 50 हो जाएगा वो ना। नहीं, ऐसे नहीं, ये यहाँ पे दो संख्या है ना, तो इसको भी फिर 2 में बना लीजिए, तो इसको बनाते तो 50 बनता। अब इन दोनों को वही देखिए वही। कि 37 और 50 में कौन सा छोटा है, तब भी यही आता। ठीक है, हम्म। और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे सभी को। जी भैया। जी भैया। ये वाला कीजिए प्रश्न, ऐसे भी कल कराए थे ऐसे प्रश्न। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। भैया सी वाला। सी वाला। सी। और बाकी लोगों को चाहिए। जी। भैया बी वाला होगा। भैया 1% की कमी होगी ना। 99 आ रहा है तो फिर 1% कम ही होगा। 1% की कमी हो रही है। जी भैया बी ही होगा। आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन बी भैया। 99। बी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है। देखते हैं। जी। जी आ रहा है। बी आ रहा है। तो क्या कहा है कि पहले इस संख्या को 10% घटाया गया है, फिर 10% बढ़ाया आपकी गया है। आवाज तो क्या नहीं है। भैया आपकी आवाज नहीं क्लियर है। अभी आवाज सही आ रही है ना सभी को। जी भैया। तो देखिए क्या कहा है कि पहले एक संख्या को 10% घटाया गया है, लेकिन हमें वो संख्या पता ही नहीं है। तो क्या सीखा था कल कि जब भी आपको प्रश्न में संख्या या कुछ भी ना दे तो उसको 100 मानते हैं। तो वो संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, ये मान लिया हमने। और 10% घटाया गया है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, 10। 10। अब घटाया है तो माइनस कर देंगे, तो कितना बनेगा 90, 90। जी और भैया। फिर कहा है फिर कहा है कि 10% बढ़ाया गया है, अब इसको 10% बढ़ा दीजिए। तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होगा, 9। हाँ। जी। अब इसको बढ़ाना है तो इसको 9 को जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना बनेगा 99। अब आपसे पूछा क्या है कि अंततः मूल संख्या में हुई है, क्या हुआ है। तो पहले हमारे पास 100 रुपए थे, अभी कितने हो गए 99। तो कितना हुआ, 1 रुपया कम हो गया ना, 1 रुपया कम हो गया। अब ये 100 से छोटी संख्या है, तो बताया था कि जब भी छोटी संख्या होती है तो कम ही होती है। तो 1% की कमी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। जी भैया। आगे सभी को। जी। जी महोदय। ऐसे ये वाला प्रश्न है, कीजिए इसको भी।
भैया 21% होगा ना, 21 रुपए की उसकी हुई है। हाँ जी भैया 21% 21% या 21 है या रुपए। 21 रुपीज? ठीक है, यही आ रहा जी है सभी का 21। जी भैया। जी हम्म। जी तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी सेम अभी जैसे किया कि 100 रुपए इसमें बता दिया अभी कि एक 100 रुपए की वस्तु है जिसमें पहले हमने 10% बढ़ाया है उसकी प्राइस को, तो कितना हो गया होगा 10% बढ़ाने के बाद? 110। 110, 110। क्योंकि 100 का 10% 10 होता है ना। अब बढ़ाया है तो जोड़ देंगे 100 में, तो 100 में 10 को जोड़ा तो 110। ठीक है, फिर क्या कहा है कि उसके बाद फिर 10% और बढ़ा दिया हमने, तो 110 का 10% निकालेंगे इस बार, तो 110 का 10% कितना 11 होगा? 11 होगा। 11। अब ये भी बढ़ाना है तो इसमें फिर से ऐड कर देंगे। आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। भैया आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही सर।